भगवान श्री कृष्ण क्यों जाते थे बार बार द्रौपदी से मिलने। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। भक्त और भगवान का रिश्ता बहुत ही अटूट होता है। भक्त अपने भगवान में रमा रहता है और भगवान भी अपने भक्त के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। अपने आराध्य पर अटूट श्रद्धा और विश्वास ही एक भक्त को उसके आराध्य के पास लेकर जाता है। श्री कृष्ण जी के वैसे तो कई बहुत बड़े बड़े भक्त हुए हैं, जैसे मीरा, राधा, उद्धव, सुदामा जी। ऐसे ही द्रौपदी भी श्री कृष्ण जी की एक बहुत बड़ी भक्त हुई है। एक बार की बात है, देवी सत्यभामा रुक्मणी जी से कहती है, दीदी कृष्ण जी बार बार द्रौपदी के घर क्यों जाते हैं? कोई अपनी बहन के घर बार बार मिलने थोड़ी ना जाता है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है जो कृष्ण जी बार बार द्रौपदी के घर चले जाते हैं। देवी रुक्मणी सत्यभामा को हंसकर कहती है, अरे पगली, तू बेकार में चिंता करती है। भाई बहन का रिश्ता होता ही बड़ा पवित्र है। जा जाकर अपना काम कर। सत्यभामा जी कहती हैं, नहीं दीदी, आप बहुत भोली हो। पता नहीं ठाकुर जी क्यों बार बार द्रौपदी के घर चले जाते हैं। ठाकुर जी सत्यभामा और रुक्मणी की बातें सुन लेते हैं और सब कुछ समझ जाते हैं। जब श्री कृष्ण द्रौपदी के घर जाने लगते हैं तो देवी सत्यभामा से कहते हैं, सत्यभामा चलोगी हमारे साथ? सत्यभामा जी कहती हैं, हे कृष्ण, आप कहाँ जा रहे हो और मुझे कहाँ लेकर जाने के लिए कह रहे हो? श्री कृष्ण जी मुस्कुराकर बोलते हैं, देवी मैं द्रौपदी के घर जा रहा हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? सत्यभामा जी बेचैन हो जाती हैं और मन ही मन में सोचती हैं, मैं तो बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं द्रौपदी के घर जाकर देखूं कि आखिर आप द्रौपदी के घर क्या करने जाते हैं। श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा से फिर से कहते हैं, क्या हुआ देवी, आप किस सोच में पड़ गई? चलोगी हमारे साथ? सत्यभामा जी बोलती है, क्यों नहीं माधव, मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं भी आज अपनी नंद के घर जाऊंगी। फिर देवी सत्यभामा रुक्मणी से कहती हैं, दीदी चलिए आप भी हमारे साथ चलो। रुक्मणी जी पहले तो मना करती हैं। सत्यभामा के मनाने पर रुक्मणी जी भी श्री कृष्ण और सत्यभामा के साथ द्रौपदी के घर चली जाती हैं। दोनों देवियां श्री कृष्ण जी के साथ द्रौपदी के घर पहुंचती हैं। द्रौपदी श्री कृष्ण और अपनी दोनों भाभियों को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं और बड़े ही आदर सत्कार के साथ उन्हें अंदर लेकर आती है तथा उनका आदर सत्कार करती है। द्रौपदी श्री कृष्ण और अपनी दोनों भाभियों का आदर सत्कार करने के बाद अपनी दासी को कहती है, हे दासी जरा मेरे बाल संवार दो। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अरे द्रौपदी, दासी की क्या जरूरत है? तुम्हारी दो भाभियां आई है ना, आज वो तुम्हारे बाल संवारेंगी। द्रौपदी कहती है, नहीं भैया, भाभियों को क्यों परेशान करना। सत्यभामा जी चौंक जाती हैं पर मन ही मन खुश होती हैं कि आज मैं द्रौपदी के ऐसे बाल बनाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। सत्यभामा जी द्रौपदी के बाल संवारने बैठ जाती हैं। जब वह द्रौपदी के बाल संवार रही होती हैं तो द्रौपदी का एक बाल खींच देती हैं। तब द्रौपदी के मुख से निकलता है, हे कृष्ण। फिर देवी सत्यभामा दूसरा बाल खींचती हैं। द्रौपदी के मुख से फिर निकलता है, हे कृष्ण। इस तरह द्रौपदी की चोटी करते करते सत्यभामा जी उनके बाल खींचती रहती हैं और द्रौपदी के मुख से बार बार हे कृष्ण निकलता रहता है। कृष्ण बार बार द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर देते हैं, क्या हुआ बहन? द्रौपदी कहती है, कुछ नहीं भैया। अब सत्यभामा जी को समझ नहीं आ रहा था कि जब जब मैं द्रौपदी का बाल खींचती हूँ तो सत्यभामा जी कृष्ण को क्यों पुकारती हैं और कृष्ण जी भी बार बार द्रौपदी से क्या पूछते हैं। सत्यभामा रुक्मणी से पूछती हैं, दीदी द्रौपदी बार बार कृष्ण जी को क्यों पुकार रही हैं? रुक्मणी जी हंसकर कहती हैं, मुझे नहीं पता पगली, खुद ही माधव जी से पूछ लो। श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोलते हैं, देवी सत्यभामा, आप रुक्मणी जी से पूछ रही थी ना कि मैं दौड़ दौड़ के क्यों द्रौपदी के घर चला आता हूँ, क्योंकि हे देवी, इस पूरे भूमंडल पर ऐसा कोई साधु, कोई संत, कोई सन्यासी या कोई उपासक नहीं है जो एक दिन में 350 करोड़ बार मेरा नाम लेता हो। केवल द्रौपदी ही एक ऐसी स्त्री है जो दिन में 350 करोड़ बार मेरा नाम लेती है। इसलिए जब जब भी वह मुझे पुकारती है मैं दौड़ा चला आता हूँ। हे देवी, द्रौपदी ही नहीं, इस पृथ्वी पर मेरा भक्त जब जब भी मुझे पुकारेगा तो मैं दौड़ा चला जाऊंगा, क्योंकि भगवान तो अपने भक्त की श्रद्धा भाव के भूखे होते हैं। भगवान और भक्त का रिश्ता ऐसा ही अटूट होता है। श्री कृष्ण की बात सुनकर सत्यभामा को अपने आप पर लज्जा महसूस होती है और वह हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से कहती है,
हे माधव, कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आपके और द्रौपदी के बारे में बहुत गलत सोचा। आपका द्रौपदी के साथ रिश्ता भाई बहन से बढ़कर भक्त और भगवान का है। हे माधव, मैं नहीं जानती थी, कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।